चलिए, तो पहले पद में हमने देखा किस तरह से जो है उद्धव जो है वो कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं कि भाई अभी जो है मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, और उद्धव जो है वो उन्हें जो है ब्रह्म के बारे में और योग के बारे में जो है मतलब कि दार्शनिक भाषा में वो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि ये विरह की भावना, ये प्रेम में आसक्ति, ये सब जो है बेकार चीजें हैं। और ये सब सुनने के बाद गोपियां जो है उनको पसंद नहीं आती उद्धव की बात, तो वो पकड़ के जो है उद्धव को एकदम से सुना देती हैं। और सुनाती भी कैसे है कि भाई वो उद्धव के ऊपर जो है व्यंग की बरसात कर देती है कि भैया तुम तो बड़ी किस्मत वाले हो, कि कृष्ण के साथ रहते हुए तुम्हारे अंदर जो है बिल्कुल प्रेम का जो है एक अंश भी नहीं जग पाया है। जैसे कि कमल का पत्ता पानी में रहे और उसमें जो है पानी की बूंद ना लग पाए, जैसे कि तेल की गागड़ी अगर तालाब में भी तैरती रहे तो भी पानी की एक बूंद ना लग जाए, है ना। और फिर वो आगे उसको बोल देते हैं कि तुम समझोगे कैसे, क्योंकि तुमने जो है नजर तो डाली ही नहीं है, तुमने तो नदी में पैर रखा ही नहीं है, तो तुम्हें अनुभव कैसे होगा इस प्रेम का। हम लोग तो भाई भोले भाले हैं, और कृष्ण के प्रेम में इस तरह से कह सकते हो कि लिपटे हैं जैसे कि चींटियां जो है वो गुड़ से लिपट जाती हैं। अब उसके बाद जब अगले पद में जो है गोपियां जो है वो स्वीकार करती हैं कि मन ही माज रही, कि मन की आकांक्षाएं जो है वो मन में ही रह गई हैं, है ना। वो कृष्ण के समक्ष तो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर ना पाई। कहिए जाए कौन पे उदो ना ही परत कही, अवधि आधार आस सावन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहिते उतई धार बही। सूरदास अवधीर धरहि क्यों मर जादा न लही। तो गोपियां स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं जो है वो मन में ही दबी रह गई, वो कृष्ण के समक्ष जो है अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई। अब उनसे जो है वो प्रेम की बात, कृष्ण के प्रति जो उनके प्रेम की बात थी, वो जो है उनसे कहा ही नहीं हो पाया, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि इसको अभिव्यक्त कैसे किया जाता है। अब जो है हम उनके आने का जो समय है, उनके आने की जो अवधि है, उसका जो है हम पल गिन गिन कर जो है उसका पल गिन गिन के जो है हम लोग अपने तन मन की व्यथा को, दर्द को जो है सह रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, आने की जो आस है, आने की जिस अवधि में उनके आने की आस है, उस अवधि में जो है वो जो है अपने तन और मन की व्यथा को, तकलीफ को जो है पल पल करके झेल रही है। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। अब ये संदेश सुन सुन के जो है ये जो कहते हैं कि अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, ये जो जोगी वाला जो संदेश लाकर उद्धव ने जो है उनको सुना दिया है, इनको सुन के तो हम लोग और जो है बिरह की आग में जल रही हैं। दही, ये दही खाने वाला नहीं है, जलने वाला है, ठीक है। बिरह दही दहन, तो हम लोग जो है बिरह की, और जो है हम बिरहनियां जो है वो बिरह की आग में और जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहार जितहिते उततई झाड़ धार बही, कि पहले जो है हम लोग तो वियोगनी थे, तुम्हारे योग के उपदेश ने हमें विराग्नि में जलाकर दर्द कर दिया, और जिस ओर हम पुकार करना चाहती थी उसी ओर से यह योग की धारा बहने लगी। तुम संदेश लेकर आए थे, हम तो तुमसे गुहार लगाते ना कि कृष्ण से कैसे मिलेंगे, कृष्ण कब मिलेंगे, कब हमारा उनका मिलन होगा, और उधर से ही तुमने ये योग की धारा बहा दी, उधर से ही तुम ये प्रवचन देने लगे कि ये प्रेम मोह माया सब मिथ्या है, ब्रह्म जो है वो अमूर्त है, योग ध्यान करो। नहीं, तब गोपियां जो है वो उद्धव के ऊपर बिल्कुल एकदम से खिंची हुई हैं, वो उससे निराश हैं, और इसीलिए वो कहती हैं कि बताओ अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अब तो हमारी कोई मर्यादा शेष ही नहीं रह गई है, मर्यादा न लही, हमारी मर्यादा ही नहीं शेष रह गई है। क्यों? क्योंकि उनकी मर्यादा क्यों नहीं शेष रह गई है? क्योंकि अब तक जो है वो केशव के या कृष्ण के आने की आस में जो है कि अब आएंगे तब आएंगे, इस आश में जो है वो अपने तन और मन की व्यथा को सहती जा रही थी, है ना। और अब जो है ये जोग वाला जो संदेश लेके, ये जो उपदेश प्रवचन वाला जो संदेश लेके ये उद्धव पधारे हैं,
तो इससे तो ये लोग जो है बिल्कुल अब विरह की अग्नि में बिल्कुल जो है जलने लगी हैं। वो उद्धव से या कृष्ण के किसी साथी से, कृष्ण के किसी संदेशवाहक से वो गुहार करती, उनसे प्रार्थना करती कि भाई मिलन कब होगा, कब उनसे जो है साक्षात्कार होगा। और वही जो है ये योग और ब्रह्म की बात वाला उपदेश जो है वो सुना सुना के जो है शुरू हो गए हैं। तब ऐसे में धीरज कैसे धरा जाए, अब ऐसे में उम्मीद कैसे रखी जाए कि कृष्ण आएंगे भी। अब तो मर्यादा की कोई जगह ही नहीं रही, व्यथा को चुपचाप सहने की कोई बात ही नहीं रही। यहां पर जो है गोपियों के विरह की जो है काफी सटीक अभिव्यक्ति की गई है और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार की छटा है। इसके अलावा जो है सुनी सुनी जो कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस का जो है इसमें आपको मिलेगा प्रयोग। आपको जब श्रृंगार रस की हम बात कर रहे थे तो वहां पर हमने बात की थी ना, एक संयोग का था, दूसरा वियोग का था। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस का जो है प्रयोग है और साथ ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। तो चलिए फिर इस पद को हम लोग यहीं पर जो है विराम देते हैं, इस पद की चर्चा को। अगले पद के बारे में हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। तो आप जो है फिर इस वाले पद की जो है, पद का जो है भावार्थ लिखिएगा। ठीक है, बाय बाय।